नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। केजरीवाल सरकार के 7 अधिकारियों पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी हो गई है और ये एक्शन अधिकारियों पर नहीं बल्कि इस एक्शन का असर जो है वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ, जो रेनोवेशन का काम हुआ, वो पिछले दिनों काफी सुर्खियों में था क्योंकि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो नवीनीकरण का काम हुआ, रेनोवेशन का काम हुआ, उस पर तकरीबन 40 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन अब आपको ये बता दें कि जो सतर्कता विभाग है, जी हाँ, यानी कि विजिलेंस डिपार्टमेंट में स्पेशल सचिव YVVJ राजशेखर ने PWD के 7 बड़े अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। और इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, किस तरीके से एक्शन की तैयारी नजर आ रही है, वो तमाम डिटेल्स आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन मामले में सतर्कता निदेशालय की ओर से विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर ने 7 PWD अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। PWD के इन 7 अधिकारियों पर मुख्यमंत्री आवास के रेनोवेशन के दौरान नियमों के उल्लंघन करने का आरोप है। ये नोटिस चीफ इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर और अन्य अधिकारियों को कार्रवाई के बारे में बताने के लिए जारी किया गया है। अधिकारियों को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने और अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। इस नोटिस में बताया गया है कि PWD के अधिकारियों ने विभाग की फाइलों में दर्ज किया है कि मुख्यमंत्री की आवश्यकता के अनुसार इंटीरियर के ड्राइंग में बदलाव किए गए थे। इस मामले में कुल किए गए काम और स्वीकृत राशि में बड़ा अंतर पाया गया है। इस नोटिस के अनुसार पुराने ढांचे को बिना सर्वेक्षण रिपोर्ट के ध्वस्त कर दिया गया था और PWD के द्वारा बनाए नए भवन के लिए किसी योजना को मंजूरी नहीं दी गई थी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री के इस आवासीय परिसर का निर्माण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत मानदंडों के अनुसार दी गई अनुमति से ज्यादा बड़ा है। सतर्कता विभाग का कहना है कि इस परिसर के निर्माण में सामान्य वित्तीय नियमों, CPWD मैनुअल और CVC दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया है। तो PWD के 7 अधिकारियों को शो कॉज नोटिस भेजा गया है। उनसे जवाब मांगा गया है 15 दिन के भीतर कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ वो किसकी मंजूरी से हुआ, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर किए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स दी गई है, उस डिटेल्स से ये साफ जाहिर होता है कि नियमों की घोर अनदेखी की गई है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। अब 15 दिन के भीतर इन 7 अधिकारियों को अपना जवाब देना होगा। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिस अधिकारी की ओर से ये 7 नोटिस इशू किए गए हैं वो अधिकारी हैं स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVVJ राजशेखर और दिल्ली सरकार की पुरानी हिस्ट्री है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के बाद दिल्ली की सरकार ने एक्शन लिया था YVVJ राजशेखर पर और उन्हें इमीडिएट इफेक्ट से काम छोड़ने के लिए कहा गया था, जिसके बाद YVVJ राजशेखर ने आरोप लगाया था कि उनके दफ्तर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर सौंदर्यीकरण का जो काम हुआ उसकी जांच की फाइल गायब हो गई। साथ ही ये भी उनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि जो एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच चल रही है वो फाइल भी गायब हो गई। कई फाइलें गायब होने का आरोप YVVJ राजशेखर ने लगाया था और अब YVVJ राजशेखर ने ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर जो सौंदर्यीकरण का काम हुआ है उस मामले में PWD विभाग के 7 अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए उन्हें शो कॉज नोटिस जारी किया है और 15 दिन का समय दिया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। अब एक बात साफ है कि इन 7 अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है, एक्शन की तैयारी हो चुकी है और शुरुआत हो गई है शो कॉज नोटिस के साथ। अब इस नोटिस का जब जवाब आएगा, जब इस पर जवाब दिया जाएगा, अपना पक्ष रखा जाएगा अधिकारियों के द्वारा, उसके बाद देखना होगा कि क्या इन अधिकारियों के जवाब से मुश्किलें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि विपक्ष के द्वारा बार बार मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने आवास पर 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है रेनोवेशन में, और वो भी नियमों को ताक पर रखकर। अब इस पूरे एक्शन पर अधिकारियों को जिस तरीके से नोटिस भेजा गया है, इस पर
दिल्ली सरकार की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इस पूरे एक्शन का स्वागत किया है। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।